हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और एक बार फिर से हम एक मनोविज्ञान के एक नए टॉपिक के साथ। तो आज जो है हम मनोविज्ञान को शुरू से शुरू करते हैं। हमने अधिगम वाला टॉपिक तो पढ़ लिया है, लेकिन आज जो है मनोविज्ञान के विकास की बात करने वाले हैं। किस तरीके से ये इसकी उत्पत्ति हुई, ठीक है, और किस तरीके से इसकी पूरी यात्रा चली। तो कोई भी चीज़ जो हमारे सामने होती है वो सेम वैसे ही उत्पन्न नहीं हो जाती, उसकी प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है, बहुत चीज़ें लगती हैं। तो इसी तरीके से कुछ मनोविज्ञान का भी इतिहास रहा हुआ है। तो आज हम इसके विकास के क्रम की बात करेंगे। सबसे पहला जो इसका विकास क्रम में सबसे पहले ये क्या थी, बाद में ये क्या। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आत्मा का विज्ञान। तो मनोविज्ञान को शुरुआत में आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, और क्यों कहा जाता था वो इसी पॉइंट के अंदर अपन पढ़ लेंगे कि मनोविज्ञान को जो शुरुआत में आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, इसे अरस्तु, जो कि एक प्रसिद्ध यूनानी दर्शन शास्त्री थे, ठीक है, फिलोसफर थे, और इनके गुरु का नाम प्लेटो था, ये सब जानते हैं। और ये अरस्तु जो है यही आत्मा का विज्ञान लेकर आए थे। ये मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानते थे। और इनके साथ थे डेकार्टे, जिनको देकार्ते भी कहा जाता है, और कहीं कहीं डेकार्टे, वह रुडोल्फ गोइकले, जो रुडोल्फ गोइकले हैं, इन्होंने एक साइकोलॉजी पुस्तक भी लिखी थी, ठीक है, जो मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक भी मानी जाती है। तो ये इनके सहयोगी थे। और ये जो रुडोल्फ गोइकले की जो पुस्तक थी साइकोलॉजिया, इसी के अंदर सबसे पहले जो है मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया था। ये दोनों इनके सहयोगी थे, ठीक है। और मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है, क्योंकि जो अरस्तु है वो एक दर्शन शास्त्री थे, ठीक है। इसीलिए इन्होंने आत्मा का विज्ञान दिया, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। तो वो दर्शन शास्त्री थे, इसीलिए दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। दर्शन शास्त्र में 3 बातों का अध्ययन होता है। अब जो फिलोसफर होते हैं वो कौन सी 3 बातों का अध्ययन करते हैं, दर्शन शास्त्र के अंदर कौन सी 3 बातों का अध्ययन किया जाता है? आत्मा का, परमात्मा का और ब्रह्म का, ठीक है। और हमारे पास ज्ञान के स्रोत हमारी 5 इंद्रियां, जो हमारी 5 सेंसेस हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, जिनसे हम किसी चीज़ को महसूस करते हैं, किसी चीज़ की सेंस करते हैं। दर्शन शास्त्र का मुख्य उद्देश्य था मनुष्य का ईश्वर से मिलन हो, क्योंकि ये आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म का अध्ययन करते हैं। तो इसका जो मेन उद्देश्य होता है ना, वो होता है जो मनुष्य है उसका परमात्मा से मिलन, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन, ठीक है, ऐसा मानते हैं ये। अरस्तु ने कहा कि हमें सबसे ज़्यादा महत्व मनुष्य को समझने पर देना चाहिए। यहीं से मनोविज्ञान का आरंभ हुआ। जब मनोविज्ञान का आरंभ हुआ था तब इसे अंतःकरण के विज्ञान के रूप में जाना जाता था, क्योंकि आत्मा जो है वो अंदर होती है, हमारे अंतर्मन में होती है, हमारे अंदर होती है, उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो अमूर्त है। अंतःकरण के विज्ञान के रूप में जाना जाता था। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु है, यह केलर ने कहा था। केलर जो है, इन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान के जो जनक है वो अरस्तु माने जाते हैं, क्योंकि मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से मानी जाती है। और आत्मा का विज्ञान जो है अरस्तु ही लेकर आए थे। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति के मनोविज्ञान के जनक जो है वो अरस्तु को माना जाता है, ऐसे केलर ने कहा। इसने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी में लिखा है कि मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र है। ये जो केलर है, इसने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी में लिखा है कि मनोविज्ञान की जो जननी है वो दर्शन शास्त्र है, और जनक अरस्तु है, ऐसा इसने लिखा अपनी पुस्तक में। उस समय इसका नाम मनोविज्ञान नहीं था, यानी जब आत्मा का विज्ञान कहा जाता था तब इसका अलग से कोई नाम नहीं था, यानी इसका नाम मनोविज्ञान नहीं था, इसको नेम नहीं मिला था, इसको दर्शन शास्त्र का ही एक पार्ट माना जाता था। सन 1590 में एक व्यक्ति रुडोल्फ गोइकले, जिसने साइकोलॉजिया पुस्तक लिखी थी ना, वही, ठीक है, साइकोलॉजिया पुस्तक लिखी। इसमें मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, यानी इसके पहले मनोविज्ञान जो है इसका कोई वजूद नहीं था। इसको दर्शन शास्त्र का ही एक भाग माना जाता था, एक पार्ट माना जाता था, और इसका अलग से कोई नाम नहीं था, ठीक है। और इसने फिर क्या किया, 1590 के अंदर रुडोल्फ गोइकले, जो कि अरस्तु का ही एक सहयोगी था,
डेकार्टे और रुडोल्फ गोइकले। तो इसने अपनी पुस्तक में मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम यूज़ किया। इसके बाद गैरेट नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। गैरेट जो था उसने कहा कि जो ये साइकोलॉजी शब्द है जिसका यूज़ रुडोल्फ गोइकले ने 1590 के अंदर अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया के अंदर किया था। तो ये जो साइकोलॉजी शब्द है, जो मनोविज्ञान शब्द है, इसके बारे में गैरेट ने कहा कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? साइकी और लोगस। साइकी का मतलब है आत्मा और लोगस का है अध्ययन करना। ठीक है, ये दोनों शब्द ग्रीक यानी यूनानी भाषा, कहीं कहीं ग्रीक लिखा मिलता है, कहीं ग्रीक नहीं होता, यूनानी लिखा होता है। तो ग्रीक यानी यूनानी भाषा से शब्द हैं ये दोनों। साइकी का मतलब आत्मा और लोगस का मतलब अध्ययन करना। और आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सबसे पहले इसको आत्मा का विज्ञान माना जाता था। तो आत्मा का अध्ययन करना आत्मा के विज्ञान में ही हो सकता है। तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता था। तो इस शब्द का जो मतलब निकाला साइकी और लोगस, साइकी का मतलब आत्मा और लोगस का मतलब अध्ययन करना। गैरेट के अनुसार साइकोलॉजी शब्द का अर्थ आत्मा का अध्ययन करना है, आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है साइकोलॉजी, ऐसा इन्होंने कहा। लेकिन 16वीं शताब्दी में इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया, यानी 16वीं शताब्दी के अंत तक आते आते इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया। इसका प्रमुख कारण क्या था? आत्मा कोई विज्ञान नहीं है। और विज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि विज्ञान के अंदर मूर्त चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, मूर्त चीज़ों पे प्रयोग किए जाते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिनका एक आकार होता है। लेकिन आत्मा का कोई आकार नहीं है, आत्मा को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। इसीलिए जो है इस विज्ञान को, इस आत्मा पर विज्ञान का प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि ये अमूर्त है। इसीलिए इसको जो अस्वीकार कर दिया गया और ऐसा माना गया कि ये आत्मा का विज्ञान नहीं है। और दूसरा कारण क्या माना गया? आत्मा का रूप आकार नहीं होता, ये अमूर्त है। यानी आत्मा जो है उसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, ये अमूर्त है। इसीलिए इसका वैज्ञानिक अध्ययन, वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग संभव नहीं है, इसका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना संभव नहीं है। इसीलिए इसे अस्वीकार कर दिया गया। इसका अस्वीकारीकरण 1600 ईस्वी में हुआ था। यानी मतलब 1590 के अंदर बुक्स लिखी थी, 10 साल और 16वीं सदी के अंत तक आते आते इसको अस्वीकार कर दिया गया। यानी 1600 ईस्वी के अंदर इसको अस्वीकार कर दिया गया। फिर दूसरा जो है एक नया विज्ञान मनोविज्ञान के क्षेत्र में आया, यानी आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार कर दिया गया। फिर कुछ ना कुछ तो होना ही था ना। तो फिर क्या है, एक नया विज्ञान आया, मन मस्तिष्क का विज्ञान। इसे पोम्पोनोजी इटली से लेकर आया था और इसने एक शब्द की व्याख्या भी की। इसका समर्थन सर्वप्रथम जॉन लॉक, इसका समर्थन, एक मिनट, तो जो मन का विज्ञान है वो पोम्पोनोजी लेके आया था और इसे मन मस्तिष्क का विज्ञान आया, मन मस्तिष्क का विज्ञान भी कहा गया। और इसे पोम्पोनोजी जो कि इटली से था वो लेकर आया और इसने इस शब्द की व्याख्या भी की। यानी ये पोम्पोनोजी जो था ना, ये मन मस्तिष्क का विज्ञान लेके आया और इसके साथ इसने क्या किया, इस शब्द की व्याख्या भी की कि मन मस्तिष्क होता क्या है, व्याख्या भी की। इसका समर्थन, मतलब अगर कोई बंदा एक अलग काम करने चलता है तो उसके जहाँ पे विरोधी होते हैं वहाँ पे उसके सहयोगी भी होते हैं। तो इसके सहयोगी थे जॉन लॉक और रिचेरी थॉमस रीड। यानी ये सारे मनोवैज्ञानिकों के नाम अपने याद नहीं रखने हैं, इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन अपने जो मेन जो इंसान है जिसने इस विज्ञान को जो लाया है उसका नाम आपने ज़रूर याद रखना है। पोम्पोनोजी के अनुसार हमारी पांचों इंद्रियां, जो हमारी 5 सेंसेस हैं, नाक, कान, आँख, जीभ और त्वचा, पांचों इंद्रियां स्वतंत्र रूप से ज्ञान ले जाकर आत्मा को नहीं देती बल्कि मस्तिष्क को देती है। क्योंकि ये मन मस्तिष्क का विज्ञान मान रहा था, ये मन मस्तिष्क का विज्ञान लेके आया था, आत्मा अस्वीकार हो चुकी थी पहले ही। तो फिर इसने कहा कि जो पांचों इंद्रियां ज्ञान लेके आती है वो आत्मा को नहीं देती, वो किसको डिलीवर करती है, मस्तिष्क को, मन को डिलीवर करती है। हमारे अंदर ज्ञान का संग्रहण मन में होता है, इसने ऐसा बोला। दर्शन शास्त्र भारत में 2 भागों में बंटा है, एक भारतीय और एक पश्चिमी। पश्चिमी दर्शन शास्त्र है
इसमें मन का अर्थ मस्तिष्क होता है, वह भारतीय दर्शन शास्त्र मन का अर्थ आत्मा होता है। यानी जो पश्चिमी दर्शन शास्त्र है ना, वो मानता है कि मन जो है ना वो मस्तिष्क ही है, यानी मन का अर्थ क्या है, मस्तिष्क है, दिमाग है। लेकिन जो भारतीय दर्शन शास्त्र है वो क्या मानता है कि मन जो है उसका अर्थ है आत्मा। इसीलिए इस विषय की उत्पत्ति पश्चिमी दर्शन शास्त्र से हुई, क्योंकि पश्चिमी दर्शन शास्त्र जो है मन का अर्थ क्या मानता है, मस्तिष्क। और ये कौन सा विज्ञान था, मन मस्तिष्क का विज्ञान। ठीक है, तो पश्चिमी दर्शन शास्त्र से हुई इसकी उत्पत्ति हुई मानी जाती है, और इसीलिए मनोविज्ञान की उत्पत्ति पश्चिमी दर्शन शास्त्र से हुई है, और इसीलिए मनोविज्ञान की उत्पत्ति अंग्रेजों के दर्शन शास्त्र से हुई है। पश्चिमी दर्शन शास्त्र से हुई है, इसीलिए इसको क्या माना जाता है कि ये अंग्रेजों के दर्शन शास्त्र से आई है मनोविज्ञान। सिगमंड फ्रायड ने मन का विश्लेषण करके एक वाद दिया था जिसे मनोविश्लेषणवाद भी कहा जाता है, और इन्होंने एक बहुत अच्छा सिद्धांत भी दिया था मन के बारे में। इन्होंने मन की दशाएं बताई थी, मन के प्रकार बताए थे। ये बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक हैं। तो इन्होंने एक वाद दिया था मन का विश्लेषण करने के बाद, इसीलिए इसको मनोविश्लेषणवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें था क्या। तो इन्होंने मन के जो है प्रकार बताए थे। इन्होंने मन की 3 अवस्थाएं बताई थी। वो अवस्थाएं थी चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। इन्होंने बर्फ की सिल जो होती है उसकी जो तुलना है वो मन से की थी, कि मन जो है जितना बाहर, थोड़ा सा बाहर दिखता है, ठीक है, 10% हिस्सा और बीच में भी होता है, और 90% हिस्सा जो है इसका पानी के अंदर, यानी पानी में तैर रही एक बर्फ का टुकड़ा है, उससे इन्होंने मन की तुलना की थी कि 10% हिस्सा ऊपर तैर रहा है और 90% पानी के नीचे। तो अचेतन मन जो है 90% वाला हिस्सा है, और चेतन मन जो है वो 10% वाला हिस्सा है जो वास्तविकता में जीता, और अर्धचेतन जो है वो बीच वाला हिस्सा है। तो इन्होंने मन की ये 3 अवस्थाएं बताई थी। ये मन आत्मा में नहीं है, मस्तिष्क में है, पोम्पोनोजी ने ऐसा माना। और ये इन्होंने भी 2 भागों में बांटा साइकोलॉजी को। इन्होंने साइकी का मतलब आत्मा से नहीं लिया, क्योंकि आत्मा कौन मानते हैं, भारतीय दर्शन शास्त्र। लेकिन ये कहाँ से मानते थे, पश्चिमी दर्शन शास्त्र के हिसाब से साइकी का मतलब इन्होंने माना मन और लोगस का अध्ययन करना। इसीलिए मनोविज्ञान को इन्होंने मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा। साइकोलॉजी शब्द को अब तक 2 मनोवैज्ञानिकों ने ही परिभाषित किया है। 1700 ईस्वी में शताब्दी में इसे भी स्वीकार कर दिया गया। यानी जो इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान है वो मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, तो 17वीं शताब्दी तक आते आते इनकी इस बात को भी खारिज कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मन भी अमूर्त है, इसका प्रयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि प्रयोग मूर्त वस्तुओं पर होते हैं। विज्ञान जो अध्ययन करता है, प्रयोग करता है, वो मूर्त चीज़ों पर करता है, और मन मूर्त नहीं होता। मन को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसका कोई आकार नहीं देख सकते अपन, वो अमूर्त है। इसीलिए इसको भी क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद में जो है तीसरा आता है, विलियम वुंट ने जो दिया था चेतना का विज्ञान, उसका जिक्र हम कल करेंगे। और हम जो है आराम से पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। 2 जो वाद है वो मैंने आपको कराए हैं, दोनों ही आप देखना, समझना इसको कि पहला आत्मा का विज्ञान किसने दिया, अस्वीकार क्यों हुआ, और किसने कब कौन सी पुस्तक लिखी। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐसे होते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर, जो शादी के सूटों जैसे होते हैं, जो घुमा फिरा के आते ही रहते हैं। तो इसके अंदर कुछ है जो चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो ये साइकोलॉजी का साइकोलॉजी का मतलब है, ये याद रखना है आपने, कौन सी भाषा का, ये याद रखना है। ये 1590 वाली बात, और ये जो बुक लिखी थी किसने लिखी थी, इस बुक का नाम क्या था, मनोवैज्ञानिक का नाम क्या था, उस बुक में कौन सा शब्द दिया गया, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और बाकी का जो है तीसरा चेतना का विज्ञान, फिर उसके बाद में व्यवहार का विज्ञान, ये सारी चीज़ें जो है हम कल पढ़ेंगे। और ये दोनों वाद जो है आत्मा का विज्ञान और मन का विज्ञान जो पोम्पोनोजी ने दिया था, ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। दोबारा से जो है आपने इसको अच्छे से 3-4 बार क्लास को देख के पढ़ना है। और कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें।
ये सारी चीज़ें आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना सकते हैं, लेकिन इसकी पीडीएफ भी जो मैं टेलीग्राम पे डाल देती हूँ, इतना सब लिखना ज़रूरी नहीं है, मेन मेन पॉइंट आप लिख लिया करो। मैं तो इसलिए आपको पूरा लिख के बताती हूँ कि अगर आपको जो है दोबारा से पढ़ना हो, तो अगर नोट्स भी बनाने हो तो आप पूरे प्रॉपर नोट्स बनाएं, ताकि आपको बुक्स खरीदने की ज़रूरत ना पड़े और बाद में भी वो नोट्स आपके काम आते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।